नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूं। दोस्तों, आपको पता ही है कि कल से ध्रुव राठी का एक वीडियो YouTube पर ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, ध्रुव राठी एक ऐसा नाम है जिनके बारे में बताने की शायद आपको जरूरत नहीं है। दोस्तों, उनके काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है और दोस्तों वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ और एनडीए की सरकार के खिलाफ वीडियोस बनाते रहे। दोस्तों, यही नहीं दोस्तों, कई बार वो भारत भी आए और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी उन्होंने खूब वीडियो बनाए दोस्तों, और सरकार को जमकर घेरा। दोस्तों, अब बात हुई महाराष्ट्र के इलेक्शंस की। दोस्तों, आखिरकार बात महाराष्ट्र के इलेक्शन की नहीं है दोस्तों, बात है पूरे देश की। दोस्तों, जिस तरह से ध्रुव राठी ने अपने इन वीडियोस में, जो कल के वीडियो में दोस्तों उन्होंने मुद्दे उठाए हैं दोस्तों, वो समस्या केवल महाराष्ट्र की नहीं है, वो समस्या पूरे भारत की है दोस्तों। ये कैसे आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो बात हम ये करेंगे कि कल आखिरकार ध्रुव राठी ने अपने वीडियोस में क्या कहा। दोस्तों, ध्रुव राठी ने सबसे पहले महाविकास आघाड़ी और महायुति के द्वारा जारी किए गए मैनिफेस्टोज के ऊपर काउंटर किया दोस्तों। दोनों ही मैनिफेस्टो में दोनों ही मैनिफेस्टोज में फ्री की रेवड़ियां जमकर बांटी गई हैं दोस्तों। एक और जहां महायुति लाडली बहन योजना के तहत 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डाल रही है दोस्तों, और आने वाले समय में इसको बढ़ाकर 2100 रुपए भी किया जाना था दोस्तों। और वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी बेरोजगारों को 4000 रुपए, महिलाओं को 3000 रुपए। तो दोस्तों, ये खाली ध्रुव राठी के द्वारा उठाया गया प्रश्न नहीं है दोस्तों, बल्कि ये प्रश्न हम सबको पूछना चाहिए कि आखिरकार जिस तरह से चुनावी मौसम में ये पार्टियां भर भर के ये घोषणाएं करती हैं कि सरकार बनने के बाद इन सब चीजों पे अमल कैसे किया जाता है दोस्तों, ऐसे कई स्टेट्स हैं जहां पर फ्री की चीजें, योजनाएं चल रही हैं दोस्तों। पंजाब को ले लीजिए, पंजाब में 600 यूनिट बिजली फ्री है दोस्तों, और महिलाओं के लिए बस का सफर बिल्कुल फ्री है दोस्तों। अब दोस्तों, थोड़ा सा मैं बस के सफर जो महिलाओं को फ्री किया हुआ है दोस्तों, इस पर मैं सवाल उठाना जरूर चाहूंगा दोस्तों। मैंने अक्सर कर देखा है, मैंने खुद भी कई बार ट्रेवल किया है कि महिलाओं का सफर जब से फ्री हुआ है दोस्तों, तब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भर भर कर महिलाएं सफर कर रही हैं दोस्तों। और दोस्तों, मेल ट्रैवलर्स, मेल पैसेंजर जिन्हें टिकट लेनी होती है वो खड़े रहते हैं दोस्तों, जिनके पास आधार कार्ड होता है वो आराम से सीट पे बैठ के जाते हैं दोस्तों। सवाल इस चीज का नहीं है, सवाल इस चीज का है कि इस तरीके से सरकार के खजाने पे कितना बोझ पड़ता है दोस्तों। क्या ये चुनावी घोषणाएं करने से पहले पार्टियां ये सब नहीं सोचती कि आने वाले, यदि उनकी सरकार बन जाएगी तो आखिरकार यही पार्टियां वो वादे कैसे पूरे करेंगी दोस्तों। वादे पूरे किए भी जाते हैं दोस्तों, लेकिन शिकार कौन होता है दोस्तों? शिकार होता है मिडिल क्लास। अब दोस्तों, में जितनी भी सरकारें हैं, जो भी सरकारें फ्री की रेवड़ियां बांट रही हैं, मैं उन सभी योजनाओं के ऊपर एक ही बात कहना चाहता हूं कि मिडिल क्लास ही इस सारी योजनाओं का शिकार हो रहा है दोस्तों। मिडिल क्लास एक ऐसा वर्ग है जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एक और जहां महंगाई बढ़ रही है दोस्तों, और वहीं दूसरी ओर सरकार की फ्री रेवड़ी वाली योजनाएं, फ्री की योजनाएं जिनसे वसूली मिडिल क्लास वर्ग के लोगों से ही की जाती है दोस्तों, जिसका परिणाम ये हुआ कि आप यदि
एफएमसीजी सेक्टर में देखें तो जहां मिडिल क्लास वर्ग सबसे ज्यादा खरीदारी करता था वहां बहुत तगड़ा ड्रॉप आउट आया दोस्तों। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत तगड़ा ड्रॉप आउट आया दोस्तों। कई हजार गाड़ियां उनकी इन्वेंट्री में बिना सेल किए हुए खड़ी हैं दोस्तों। दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि पहली तो बात यह है कि जिस तरह से बेरोजगारी का देश में हाल है दोस्तों, जल्दी रोजगार मिलता नहीं, और जब रोजगार मिल जाता है दोस्तों तो तनख्वाह बहुत थोड़ी, और यदि किसी को तनख्वाह ज्यादा मिल भी जाए तो दोस्तों वो टैक्सेस के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाता है दोस्तों कि फिर उसे और कुछ चीजें सोचने का समय मिल ही नहीं पाता दोस्तों। ऐसे ही कुछ मुद्दे ध्रुव राठी ने उठाए हैं दोस्तों। इन मुद्दों के बीच में ध्रुव राठी ये भी कह रहे हैं कि सरकार दोनों पार्टियां महायुति और महाविकास अघाड़ी ने जनता के मुद्दे तो नहीं उठाए, लेकिन फ्री में क्या क्या दे सकते हैं दोस्तों, कैसे लोक लुभावन योजनाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं ताकि उनकी सरकार बन सके दोस्तों। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पॉलिटिकल लीडर्स का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि किसी भी तरीके से उनकी सरकार बन जाए दोस्तों। जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था, जिस तरह से भारत में महंगाई, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, और दोस्तों किसान जिस तरह से देश में आत्महत्या कर रहा है दोस्तों, वो बहुत ही सोचने वाली बात है दोस्तों। इन्हीं सब के बीच में ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में एक मिशन लॉन्च किया दोस्तों, जिसका नाम है मिशन स्वराज। दोस्तों मिशन स्वराज महाराष्ट्र के लिए है दोस्तों। उन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही दोनों पार्टीज को चैलेंज दिया है कि जो भी पार्टी मेरे दिए गए इस चैलेंज को कबूल करेगी दोस्तों, मैं उसका साथ दूंगा दोस्तों। अब दोस्तों ध्रुव राठी ने अपने चैलेंज में कुछ ऐसे पॉइंट्स पर बात की है दोस्तों, जिनका मैं जिक्र आपके सामने करना जरूर समझूंगा दोस्तों। सबसे पहले तो उन्होंने सवाल उठाए किसानों के ऊपर। दोस्तों महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पर किसानों के द्वारा सबसे ज्यादा आत्महत्याएं की गई हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में भी रही, लेकिन दोस्तों जिस तरह से किसानों ने वहां पर आत्महत्याएं की हैं दोस्तों, वो आंकड़ा बहुत ही डराने वाला है दोस्तों। विदर्भ साइड वाला एरिया सबसे ज्यादा किसानों का प्रभावित एरिया माना गया दोस्तों। सबसे ज्यादा सूखा इन्हीं एरियाज में भी पड़ता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बड़ी ही अजीब सी विडंबना है दोस्तों, देश का सबसे अमीर वर्ग भी महाराष्ट्र में रहता है और देश का सबसे गरीब वर्ग भी महाराष्ट्र में ही रहता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों उन्होंने खेती के ऊपर सरकारों को ध्यान देने पर कुछ बिंदु उठाए हैं दोस्तों, और वो बिंदु क्या है दोस्तों। किसानों की उचित ट्रेनिंग, सॉइल टेस्टिंग में उनकी सहायता दोस्तों, किसानों के लिए बीजों के बैंक्स और लोकल मार्केट्स में किसानों की पहुंच, ताकि किसान को उचित दाम मिल सके दोस्तों। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि पूर्व काल से यदि हम देखें तो कोई भी सरकार रही हो दोस्तों, किसी ने भी किसानों के सुधार की तरफ उचित कदम आखिरकार नहीं उठाए हैं दोस्तों। वरना किसान आत्महत्या क्यों करे दोस्तों? किसान कर्ज के बोझ तले क्यों आत्महत्या करे, क्यों फांसी लगाए दोस्तों। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने जोर देते हुए यह भी कहा कि यदि किसान ठीक रहेगा तो देश में का अन्नदाता, देश का अनाज ठीक रहेगा दोस्तों। फिर उन्होंने बात की रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दोस्तों। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पानी की समस्या है दोस्तों। महाराष्ट्र के कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर हर साल सूखा पड़ता है दोस्तों। लेकिन एक विडंबना है कि महाराष्ट्र में कोई भी सरकार आई, किसी भी सरकार ने प्रॉपर काम नहीं किया। हालांकि दोस्तों महाराष्ट्र में भी डबल इंजन की सरकार है दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी विदर्भ साइड और महाराष्ट्र के कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर
सूखा पड़ने की नौबत आई, और लेकिन सरकारें सिर्फ मुंह देखती रह गई दोस्तों क्या सरकार को किसानों की तरफ देखना या जल वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए था दोस्तों? यदि ऐसा ध्यान दिया जाता तो शायद पानी की समस्या नहीं होती दोस्तों। पानी बचाने पर और बरसात के पानी को इकट्ठा करने पर जोर दिया जाए तो देश में पानी की किल्लत नहीं हो सकती दोस्तों तीसरा सवाल है फ्री क्वालिटी एजुकेशन। दोस्तों ध्रुव राठी ने जो तीसरा मुख्य बिंदु उठाया है वो मुफ्त की क्वालिटी शिक्षा। दोस्तों आज यदि देखा जाए तो मिडिल क्लास की कई सारी जरूरतें हैं दोस्तों। मिडिल क्लास छोड़िए, गरीब तबके की भी कई सारी जरूरतें हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अमीर वर्ग तो अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ा लेते हैं, लेकिन मिडिल क्लास और गरीब तबका ये कहां जाए दोस्तों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में आजकल फीसों के दाम कहां से कहां पहुंच गए दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र में के बोरीवली में ही कई ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर पहली क्लास के एडमिशन के लिए 80-80 हजार रुपए फीस मांगी गई दोस्तों। अब सोचिए कि एक मिडिल क्लास आदमी जो 25 से 30-40 हजार रुपए कमा रहा है दोस्तों, वो 80-85 हजार रुपए एडमिशन कहां से लाएगा दोस्तों? और दोस्तों सरकारी स्कूलों की व्यवस्था का तो हाल आप देख ही रहे हैं दोस्तों। वहां पे टीचर पढ़े लिखे ले लिए जाते हैं, लेकिन सरकार का किसी तरीके से उसके ऊपर कोई फैक्ट चेक है ही नहीं दोस्तों। अनुशासनात्मक एक्शन सरकार की तरफ से कोई लिए ही नहीं जाते दोस्तों। तभी आप देखिए कि लोग प्राइवेट स्कूल्स की तरफ क्यों भाग रहे हैं दोस्तों यदि जमीनी स्तर पर काम किया जाए और सरकारी तंत्र को, सरकारी स्कूल को की दशा अगर सुधार दी जाए और सरकारी स्कूलों में बेटर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए तो दोस्तों शिक्षा में सुधार होगा और बच्चे पढ़कर क्या से क्या बन सकते हैं दोस्तों। लेकिन कई सरकारें आई, लेकिन क्वालिटी शिक्षा के ऊपर सरकारों द्वारा हमेशा ढुलमुल रवैया अपनाया गया दोस्तों इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। और दोस्तों चौथा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर। अब दोस्तों फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर की बात करते हैं। फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर से मतलब यह कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने पर जोर। दोस्तों मिडिल क्लास और गरीब तबके के इलाज में किसी तरीके की कोई कमी ना आए या रोक ना लगे और अच्छे क्वालिटी डॉक्टरों की भर्ती की जाए और प्रॉपर चेक रखा जाए तो इससे फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर के इशू पर ध्यान दिया जा सकता है दोस्तों ऐसी कई तस्वीरें आई हैं कि महाराष्ट्र के अस्पतालों में साफ सफाई का बहुत बुरा हाल है दोस्तों। साफ सफाई नाम की कोई चीज रही नहीं दोस्तों। आए दिन वहां पर किसी ना किसी तरीके का बवाल होता ही रहता है दोस्तों, लेकिन सरकारें फिर भी इस पर आंखें मूंद कर बैठी हैं दोस्तों ऐसा लगता है कि जैसे नेताओं को सिर्फ अपना वोट बैंक ही साधना होता है दोस्तों। इन सब चीजों की तरफ कोई ध्यान देना ही नहीं चाहता दोस्तों। एक बार वोट पड़ जाने के बाद नेता लोग मुड़कर देखते तक नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों यदि इन सब चीजों की तरफ देखा जाए, अस्पतालों की हालत सुधारी जाए ताकि गरीब इंसान और मिडिल क्लास वर्ग को इस तरीके की यदि सुविधा मिले तो ये भी एक मॉडल स्टेट के लिए काम कर सकता है दोस्तों अगला बिंदु है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स। नागरिकों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। आए दिन छीना झपटी, आए दिन वारदातें, आए दिन रेप जैसी घटनाएं, आए दिन तरह तरह के जुर्म दोस्तों और गुंडा तत्वों की बढ़ती हुई ताकतें दोस्तों। यदि सरकार चाहे, कोई भी सरकार जो चुनी हुई हो वो चाहे तो पुलिस तंत्र को इतना मजबूत करे और कानून को इतना मजबूत करे कि सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स
ये जो बिंदु उठाया गया है दोस्तों, इसको पूरा किया जा सकता है दोस्तों। दोस्तों, पुलिस विभाग में प्रॉपर भर्तियां और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दोस्तों, और दोस्तों मुजरिमों को कानून की ताकत बताना सरकार की जिम्मेदारी है दोस्तों। दोस्तों, ये नहीं कि कोई फलाना पार्टी का है, कोई ढिमका पार्टी का है तो नहीं उसको छोड़ देते हैं और आम इंसान को पीस दो। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। यदि कोई सरकार न्याय सबके लिए बराबर रखकर चलेगी और नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखेगी और गुंडा ताकतों पर लगाम लगाएगी दोस्तों, तो वो एक मॉडल सरकार के रूप में देखी जाएगी दोस्तों। दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या कितनी बड़ी है दोस्तों। छोटा उद्योग देश में लगभग खत्म होता जा रहा है दोस्तों। बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, ये मार्केट और इन्फ्लेशन का नारा देकर कई बार एम्प्लॉइयों को अपनी कंपनी से निकाल भी देती हैं दोस्तों। लेकिन छोटे उद्योग क्या करें दोस्तों, यदि छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, सरकार की तरफ से उन्हें कोई सहायता मिलेगी या उनको प्रमोट किया जाएगा, तो दोस्तों ऐसे में रोजगार के भी साधन बढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों, जब रोजगार के साधन बढ़ेंगे तो धीरे धीरे बेरोजगारी भी कम होती जाएगी, तो बेरोजगारी का रेट भी कम होता चला जाएगा दोस्तों। यदि आज की डेट में आप देखें तो देश में बेरोजगारी की दर कहां से कहां पहुंच गई है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हम बात यहां पर महाराष्ट्र की कर रहे हैं, क्योंकि ध्रुव राठी ने जो सवाल उठाए हैं वो महाराष्ट्र को लेकर ही उठाए हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यदि आप मेरे से पूछें तो मैं यही कहूंगा कि ये खाली महाराष्ट्र की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की समस्या है दोस्तों। एमएसएमईज के ऊपर यदि सरकार थोड़ा सा ध्यान दे और उनको प्रमोट करे, उनके बिजनेस को टैक्सेस के बोझ से थोड़ा कम करे, तो शायद देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटा जा सकता है दोस्तों। सातवां और आखिरी पॉइंट, जॉब्स फॉर ऑल। दोस्तों, बेरोजगारी हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा, कई सरकारों में, जैसे आप यूपी सरकार को ही उठाकर देख लीजिए, कि कई बार ऐसे मुद्दे भी हुए हैं कि परीक्षाएं लीक हो गई हैं दोस्तों, और परीक्षाएं रद्द भी हुई हैं दोस्तों। माँ बाप अपने बच्चों को बड़ी उम्मीदों से पढ़ाते हैं कि भाई इस स्कूल में पढ़ के आया, इस कॉलेज में पढ़ के आया, लेकिन और उसके बाद ये जॉब करेगा दोस्तों। लेकिन होता क्या है दोस्तों, कई बार सरकारों में पेपर लीक की समस्या आ जाती है दोस्तों। और दोस्तों, कई बार तो कई साल वैकेंसियां निकाली ही नहीं जाती दोस्तों। सरकार को ये चाहिए कि देश में उद्योगों को बढ़ावा दे दोस्तों। सरकार को ये चाहिए कि सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को जल्दी से जल्दी भरे दोस्तों। भर्तियां निकाली जाएं और टाइम से उनके एग्जाम कराए जाएं दोस्तों, और टाइम से उनके रिजल्ट निकाले जाएं दोस्तों। और हर काम पूरे चैनलबद्ध तरीके से यदि हो तो कोई कारण ही नहीं कि देश में बेरोजगारी रह जाए दोस्तों। बेरोजगारी खत्म की जा सकती है, लेकिन दोस्तों यदि सरकार की पॉलिटिकल विल होगी तो बेरोजगारी खत्म की जा सकती है दोस्तों। वरना इलेक्शन आते रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टियां मुफ्त की रेवड़ियां गरीब वर्ग में बांट देंगी, उनके लिए सिर्फ दाल चावल तक ही मुद्दा रह जाएगा दोस्तों। उनको ये पता है कि गरीब आदमी बस इतने भर में ही खुश हो जाएगा दोस्तों, लेकिन पिसेगा कौन? मिडिल क्लास दोस्तों। अब ये 7 चैलेंजेस ध्रुव राठी ने महाराष्ट्र में उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रखे हैं दोस्तों। ध्रुव राठी ने यह कहा कि जो पार्टी इस चैलेंज को स्वीकार करेगी, हम उसका पूरी तरह से समर्थन करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बताना चाहूंगा बात, इसी बीच शिवसेना यूबीटी की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव बयान आया दोस्तों। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करके ध्रुव राठी का ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है दोस्तों। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि कोई पार्टी आगे आई और उसने ये चैलेंज स्वीकार किया दोस्तों। खैर दोस्तों, अभी वोटिंग होने में 4 से 5 दिन पड़े हैं दोस्तों, और 23 तारीख को नई सरकार का गठन होगा। अब देखना यह है कि कौन सी सरकार आएगी
और यदि शिवसेना यूपीटी की सरकार बनती है तो ध्रुव राठी के द्वारा दिए गए चैलेंज को उद्धव सेना किस तरह कंप्लीट करेगी दोस्तों वैसे मुद्दे तो बहुत बड़े हैं दोस्तों, लेकिन यदि सरकार इच्छा शक्ति से जाग जाए, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत बना ले, तो इन मुद्दों को हल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं दोस्तों आज का ये वीडियो ध्रुव राठी द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर था। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंच सके दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन और भी है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।